दूसरी चीज़ होती है टाइम डायलेशन का। तो टाइम जो है जो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है। आई वुड से टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है ओनली इन द केस कि आपको फ्यूचर में ट्रैवल करना है, आप पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते। हाय गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो आपका सिलेबस है, जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है बेसिक मैकेनिक्स की, वो हमने देखने की कोशिश की, राइट। अब हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है उसकी क्या पोजीशन है इन दिस 21st सेंचुरी इन द फिजिक्स, ठीक है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, अगर मैं मोटा मोटा फिजिक्स को ब्रेक करूं तो मैं 3 पार्ट में ब्रेक करता हूं अभी। एक क्वांटम फिजिक्स, एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स और एक आइंस्टाइन रिलेटिविटी। जो क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स है, ये है एक डिस्टेंस के लिए जो 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻12 से 10⁻15 मीटर के बीच की डिस्टेंस की बात करता है। ये बहुत ही कम डिस्टेंस की बात करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लेवल की। मीनवाइल जो आपका आइंस्टाइन रिलेटिविटी है, ये बात करता है सेलेस्टियल बॉडीज की। तो इसका अगर आपको एक ब्रेक इवन लेना है कि किसके बियॉन्ड ये रिलेटिविटी लगा सकते हैं हम लोग, तो जो अब एक अर्थ को समझो, जो अर्थ अपनी है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, इक्वेटर से आप देखोगे, इक्वेटर का सर्कमफ्रेंस निकालोगे तो इट विल कम अराउंड 40,000 किलोमीटर्स, विच इज 4 × 10⁻7 मीटर। अब अगर मैं मान लो लाइट को इसके अर्थ इर्द गिर्द गोल घूमने को बोलूं, तो अगर लाइट कुछ चक्कर लगाना है इसके, तो 7.5 बार चक्कर लगा लेगी 1 सेकेंड के अंदर। एंड हेंस दिस इज समवेयर रिलेटेड, राइट। 4.4 × 10⁸ मीटर, और स्पीड कितनी होती है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये समवेयर क्लोज है। तो इसके बियॉन्ड जो है रिलेटिविटी ही वर्क करती है, और रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल तौर पे काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर चुकी है जो यूनिवर्स में हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जो अगर एक स्टार है जो सन के पीछे छुपा हुआ है, वो आपको इसलिए दिख जाता है बिकॉज आपकी जो लाइट होती है वो जाते जाते इसकी ग्रेविटी की वजह से बेंड हो जाती है, और लाइट जो है आपको इस तरह आप पे पहुंच जाती है। अगर मान लो आप ये है, ये अर्थ है, ये सन है, ये स्टार है, तो स्टार से आपके पास लाइट इस तरह बेंड होके पहुंच जाती है। अब इसको बेंड करने का जो न्यूटोनियन फिजिक्स का लॉजिक है कि भाई ग्रेविटी इसको बेंड कर रही है, इट्स नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट दैट वे, इट विल गिव रॉन्ग रिजल्ट्स, एंड हेंस comes the Einstein relativity there। आइंस्टाइन का फंडा ये है कि जो पूरा यूनिवर्स जो है ये एक स्पेस टाइम कंटिन्यूम है, ध्यान से सुनना, जो कि 4D में है। हम और आप सिर्फ 3D इमेजिन कर पाते हैं, तो 4D में स्पेस टाइम कंटिन्यूम कैसे होगा ये हम इमेजिन नहीं कर पाते। अगर आपने गूगल में कोई पिक्चर भी देखी जहाँ पे एक जाल बिछा हुआ है, जाल पे आपका एक अर्थ रखा हुआ है, और उस मास की वजह से एक कर्वेचर आया है, वो एक जाल पे बेंड आया है, उस बेंड को हम कर्वेचर को हम ग्रेविटी बोलते हैं, और हम बोलते हैं कि स्पेस बेंड हो सकता है। It is telling you the right, it is giving you the right information but not telling you the right picture because 4D में आपको इमेजिन करना मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम 3D में इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका स्पेस टाइम कंटिन्यूम है, मतलब ये आपका वर्ल्ड है। आप 2D में मूव करते हैं। आपने बचपन में मारियो वगैरह खेला होगा, मारियो देखा तो होगा, राइट। तो जो पहले के वीडियो गेम्स होते थे वो 2D में हुआ करते थे, तो जो ऑब्जेक्ट था वो इधर यहाँ मूव कर पाता था या उचक पाता था, राइट। तो यहाँ पे भी ये 2D वर्ल्ड है, और 2D वर्ल्ड में 3rd डायमेंशन जो है टाइम का है। तो ये पूरा जो पेपर है, ठीक है, ये इस तरह जो गोल गोल घूम पा रहा है, ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम है, ठीक है। अब मान लो ये 2 जो लाइन है ये अभी पैरेलल है, right, they will never intersect in this universe, but if I'm able to bend this universe, इस स्पेस टाइम को मैं बेंड कर पाऊँ और इस तरह से कर दूँ, तो अब देखो आप ये दोनों लाइन जो हैं, आप खुद ही देखो, ये पैरेलल होने के बावजूद ही मिल पा रही हैं, एंड हेंस माई स्पेस कैन बी बेंड बाय आइंस्टाइन रिलेटिविटी एंड इट हैज बीन प्रूवन एज वेल। तो ये जो है और ये जो है, ये दोनों अपने आप में बहुत सुपर्ब थ्योरी है इंडिविजुअल, पर साथ में आके ये कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। तो 2013 में, अभी 6 साल पहले, 2 साइंटिस्ट ने इनको मर्ज करने का एक क्लू दिया, एक बात दिया,
वो पाथ था वर्म होल। अब वर्म होल को जानना ज़रूरी है। तो मान लो आप अब मेरा वीडियो देख रहे हो और आप सडनली मैं आपके बाजू में आके खड़ा हो जाऊँ और आपसे बात करने लगूँ, तो वो जो होगा वो वर्म होल के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। कैसे हो जाएगा? जो वर्म होल है वो स्पेस टाइम कंटिन्यूम को बेंड कर देगा। तो अगर मुझे प्लूटो जाना है और प्लूटो पहुँचने के लिए या तो मैं स्पेसशिप लूँ यहाँ से और वहाँ तक पहुँचूँ, राइट, जो हम सोचते थे कि यार इम्पॉसिबल है, ये कंडीशन सर्वाइव नहीं कर सकते, बट समहाउ इफ आई क्रिएट अ वर्म होल, एक मैंने गोल सा होल बनाया, इसकी मैं घुसा अंदर और मैं सीधे वहाँ पहुँच गया। जादू लग रहा है, राइट? तो उसको बोलते हैं वर्म होल, राइट? अच्छा, हम वर्म होल वापस आएंगे। इसके लिए थोड़ा ब्लैक होल की थ्योरी जानना ज़रूरी है। हम एक बार क्वांटम फिजिक्स में घुस के देखते हैं। क्वांटम फिजिक्स में एक फंडा होता है क्वांटम एंटेंगलमेंट का। जो क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक बिहेवियर होता है। अगर मान लो कोई दो पार्टिकल इजेक्ट हुए एक सब्सटेंस से, तो वो दोनों आपस में लिंक्ड रहेंगे। मतलब अगर पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से 10,000 किलोमीटर भी दूर है, तो पहला पार्टिकल के बिहेवियर से हम दूसरे पार्टिकल का बिहेवियर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर मान लो इसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, तो मुझे पता है वो एंटेंगल्ड है, तो उसका स्पिन क्लॉकवाइज होगा। इस तरह से क्वांटम एंटेंगलमेंट का फंडा होता है। अब इस क्वांटम एंटेंगलमेंट को अगर आप लोग लिंक कर दो वर्म होल से, मतलब जो वर्म होल की मैथमेटिक्स है, आइंस्टाइन ने जो दी है इसकी मैथमेटिक्स, वो अगर क्वांटम एंटेंगलमेंट को एक्सप्लेन कर दे, जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो ये दोनों मर्ज कर जाएंगे, राइट? तो वर्म होल होता क्या है पहले समझते हैं। अब जो अर्थ जो ग्रेविटी होती है ना, मान लो जैसे जो अपना स्पेस टाइम कंटिन्यूम था, इस तरह मैंने बैंड किया तो वर्म होल बन जाएगा। वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मैं पहुंच जाऊंगा, राइट? मान लो कि अब ये दो पार्टिकल जो निकले हैं यहाँ से क्वांटम एंटेंगलमेंट से, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दो लोग उठा के ले गए अपने घर, ठीक है? और दोनों ने इन दोनों पार्टिकल को कन्वर्ट कर दिया ब्लैक होल में। ब्लैक होल वो चीज़ होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मास होता है और बहुत पॉइंट डिस्टेंस पे होता है, पॉइंट पे होता है वो, तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रेविटी क्रिएट करता है। इतनी ज़्यादा ग्रेविटी क्रिएट करता है कि अगर मान लो एक ब्लैक होल है, ठीक है, ये ब्लैक होल है और ब्लैक होल से एक ब्लू कलर की रे निकली, ठीक है, एक ब्लू कलर का फोटोन निकला। जब ये जाता रहेगा आगे, ठीक है, तो अब आप ग्रेविटी से अगर मूव आप ऊपर आप जा रहे हो, ठीक है, आप रॉकेट को ऊपर भेज रहे हो, तो आपको एनर्जी आप लूज करते हो। सिंपल इमेजिन करो इसको कि रॉकेट ऊपर जा रहा है तो अपना फ्यूल निकालता है, उससे उसको इम्पल्स मिलता है, तो बेसिकली एनर्जी लूज करते हो आप ऊपर जाते हो तो। या इसको आप ऐसा समझो, नीचे जब अर्थ की तरफ गिरते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो आप पे वर्क जो करता है अर्थ पॉजिटिव करता है और आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो अब जब ये फोटोन इस हाईली डेंस ग्रेविटी से बाहर जाएगा, तो ये जो फोटोन है ये वेव की तरह भी एक्ट करता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, राइट? जो हमने मॉडर्न फिजिक्स में देखा है, और आपको पता भी होना चाहिए कि हर चीज़ वेव और पार्टिकल है। मैं और आप सब वेव हैं, हम सब पार्टिकल हैं। तो ये एक इस तरह से वेव से जा रहा होगा, राइट? जब ये अपनी एनर्जी लूज करता है, जो फोटोन होता है वो गॉड होता है, वो अपनी स्पीड कम नहीं करेगा, वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से करेगा। अगर कोई और पार्टिकल स्किप कर रहा होता तो उसकी स्पीड कम हो जाती, राइट, और अपनी एनर्जी लूज करता। तो और अब देखते हो बॉल ऊपर अगर जाती है तो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचती है और फिर अपनी एनर्जी लूज कर देती है और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है और फिर नीचे गिर जाती है। तो ये अपनी एनर्जी लूज करेगा तो इसकी स्पीड कम होनी चाहिए, बट जो स्पीड है, जो गॉड की स्पीड है, वो तो इंटैक्ट रहती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, ये वेव जो है, ये वेव अपना वेवलेंथ बढ़ा देगा। जब किसी चीज़ कोई भी वेव की वेवलेंथ बढ़ती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है, हेंस उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है। तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा अपने वेव की वेवलेंथ बढ़ा के। तो जब ये बाहर तक निकलेगा तो ये लाल कलर का निकलेगा। जो वायलेट होता है ना आपका, वो सबसे हाई
फ्रीक्वेंसी का होता है और रेड जो होता है सबसे कम फ्रीक्वेंसी का होता है, और रेड की जो वेवलेंथ होती है वो बड़ी होती है और वायलेट की वेवलेंथ जो होती है छोटी छोटी होती है। तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी लूज से कलर चेंज कर देगा, इसको रेड इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इस ग्रेविटी में ये पॉसिबल है। किस ग्रेविटी में? ब्लैक होल की ग्रेविटी में। सिमिलरली अगर ये दो बंदे अपना दो पार्टिकल को ले गए और उसमें उन्होंने ब्लैक होल बनाया, और इन दोनों ब्लैक होल से इन लोगों ने समहाउ, उनके पास नॉलेज है, उन्होंने क्वांटम एंटेंगलमेंट कर दिया थ्रू इक्वेशंस, तो वो दोनों जब लिंक करेंगे तो वो एक वर्म होल क्रिएट करेंगे। इनफैक्ट जो क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है, ये कहते हैं कि वो दो पार्टिकल जो इंटरैक्ट करते हैं 10,000 किलोमीटर के डिस्टेंस में, और एक पार्टिकल को देख के आप दूसरे पार्टिकल बिहेवियर आप बता सकते हो, वो भी एक वर्म होल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर वर्म होल है तो यहाँ पे ये वर्म होल है, यहाँ पे वर्म होल है तो यहाँ पे वर्म होल है। बस इसकी मैथमेटिक्स हमारे पास नहीं है। मैथमेटिक्स होगी तो मैं आपके पास आके बाजू में आकर पढ़ा पाऊंगा, आपको वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो obviously that's a very far-fetched statement, but this is how quantum mechanics and Einstein relativity come into picture। अच्छा, अब वापस चलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है भैया वो अपने आसपास की है। यहाँ पे आप बैठ के टीवी देख रहे हो और आपका बच्चा आपको फुटबॉल किक करके मारे, तो वो पूरा जो मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो सिंपल न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। तो आपके आसपास जो हो रहा है, अपने इस लेवल पे अपन न्यूटोनियन मैकेनिक्स अपने लिए बढ़िया थी, क्योंकि ये इंट्यूटिव भी थी और इसलिए न्यूटन इसको इजाद इतने तरीके से कर पाए। ये नॉन इंट्यूटिव है और ये तो भाई एकदम ही नॉन इंट्यूटिव है। तो दोनों थ्योरी अपने आप में एलिगेंट थ्योरी है और इनको लिंक होता है। तो इस तरह हमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स का रेलेवेंस समझ में आया। और इसके बाद गाइज यहाँ पे हम वीडियो को अंत करते हैं। अपनी जो मैंने थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग देनी थी आपको, मैंने दी। ऑब्वियसली हम आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी है उस पर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक तो स्पेस टाइम कंटिन्यूम जिसका मैंने आपको एक ब्रीफ दिया, दूसरी चीज़ होती है टाइम डायलेशन का। तो टाइम जो है, जो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल होता है। आई वुड से टाइम ट्रेवल पॉसिबल होता है ओनली इन द केस कि आपको फ्यूचर में ट्रैवल करना है, आप पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते। फ्यूचर में ट्रैवल इसलिए कर सकते हो क्योंकि टाइम रिलेटिव हो जाता है। टाइम रिलेटिव कैसे होता है, टाइम डायलेट क्यों होता है, वो हम देखेंगे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी में। तो वो हम बहुत बाद में कवर करेंगे। अभी आपको लोग के लिए एक ग्लिम्स देना जरूरी था, बिकॉज मुझे इससे आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। और इसके साथ हम वीडियो एंड करते हैं। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे फोर्स। और फोर्स जो है ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ये इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, यही दुनिया का पूरा बनाता है, और यही इस हमारे पूरे फिजिक्स का हीरो भी है 11th की। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टाटा, बाय बाय, सी या, टेक केयर, शबा खैर, अलविदा।